हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड किए जाते हैं। मृतक के परिजनों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौत हर चीज का अंत नहीं है। आत्मा अनादि है, उसका कोई क्षय नहीं है। देहांत के बाद ही शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कर्मकांड किए जाते हैं। मृतक के परिजनों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार नहीं किया था। वहीं शव को अकेला छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता है। इन कारणों से शव को नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर बल्कि परिवार वालों भी खतरा हो सकता है। शव को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास रेंगने वाले नरभक्षी प्राणी, लाल चींटियां या पशु शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता है, घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास ही बैठा रहता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, तब तक मृतक का परिवार वालों के साथ जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में यदि घर वाले शव को अकेला छोड़ देंगे तो इससे मृतक आत्मा दुखी भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है। वहीं पुराण भी कहते हैं कि उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। इस कारण अंतिम संस्कार तक शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक मृतक का शरीर पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मृतक के परिजन अंतिम दर्शन करना होता है। बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत शरीर को अकेला छोड़कर जाने से दुष्ट आत्मा मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक के शरीर बल्कि परिजनों को खतरा हो सकता है। वहीं मृत शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगते हैं। इसलिए मृत शरीर के पास कोई होना चाहिए जो बैक्टीरिया को मारने के लिए अगरबत्ती जलता रहे। इसलिए शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो भी पंचक काल समाप्त होने से पहले उसके शव को जलाया नहीं जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र या पुत्री पास नहीं है और आने में समय लगता है तो ऐसी स्थिति में भी दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है और शव को रात भर घर पर रखा जाता है। लेकिन शव को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसके कारण बताए गए हैं कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।